नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आपको इस ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवा रहा हूं। जैसा कि आप सभी ने पीछे के जितने भी लेक्चर हैं वो कंप्लीट आपने देख लिए होंगे और किसी प्रकार का कोई भी आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कभी भी आप क्या पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके अपना कमेंट छोड़ सकते हो। कोई भी आपका डाउट हो तो जो भी आपका डाउट है ज़रूर क्या है आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको करवा दिया अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर के बारे में, चालक के बारे में। बहुत से चालक हमने कंप्लीट कर लिए, लगभग क्या है हमारे पास 12 से लेकर चालक 13 जो चालक हमारे पास होते हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। आज हम जो नेक्स्ट हमारे पास चालक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट चालक हमारे पास कौन सा है? नाइक्रोम जो हम यूज करते हैं नेक्स्ट चालक। ठीक है, नाइक्रोम। नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम आप सभी ने सुना होगा कि नाइक्रोम हम कहां पर यूज करते हैं और किस तरह का होता है, किस किस धातु से मिलकर हम नाइक्रोम को बनाते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले दिमाग में आपके यही बातें आएगी कि नाइक्रोम हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि हीट के लिए हम यूज करते हैं नाइक्रोम का। और कहां पर यूज करेंगे? हीटर के अंदर यूज करते हैं। जो हमारे पास अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं, इलेक्ट्रिक भट्टियां होती है, उनके अंदर भी हम नाइक्रोम का वायर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाइक्रोम जो हमारे पास सबसे पहले है कौन कौन सी धातु से मिलकर बनता है। तो आपको नाम इसमें भी दिखाई दे रहा है सिर्फ। एक तो कौन सा है? निकल। ठीक है ना, प्लस एक कौन सा होता है? क्रोमियम। निकल और क्रोमियम को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? नाइक्रोम बनाते हैं। इनके परसेंटेज की बात करें तो निकल हमारे पास होता है 80% और क्रोमियम हमारे पास लगभग 20% माना जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम यूज कहां करेंगे नाइक्रोम का? नाइक्रोम का हम यूज करते हैं कहां पर? हीटिंग एलिमेंट के लिए, हीटिंग तत्व के लिए। ठीक है, हीटिंग जो भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। हीटिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हीटिंग एलिमेंट हमारे पास होंगे, हीटर हो गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया। इस टाइप के जो भी हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विद्युत भट्टी। ठीक है, जो भी विद्युत भट्टी होती है इसके अंदर जो वायर यूज करते हैं ना। ठीक है ना, इंडक्शन हीटर भी नाम आपने सुना होगा, इंडक्शन हीटर के बारे में। तो इनके अंदर हम नाइक्रोम यूज करते हैं। मुख्य रूप से आपको जानना क्या है कि नाइक्रोम हमारे पास कौन कौन सी धातु से मिलकर बना है। इसके नाम में ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक तो निकल हो गया, उसके बाद एक हो गया क्रोमियम। ओके, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीन। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? अगला पॉइंट हमारे पास है मैग्नीन। काफी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीन कौन कौन सी धातु से मिलकर बनता है। तो मैग्नीन के लिए सबसे पहले कॉपर होगा, उसके बाद निकल होगी, उसके बाद हमारे पास मैग्नीज होगा। ठीक है ना, इनको हम मिलाकर क्या बनाते हैं? मैग्नीन बनाते हैं। और मैग्नीन का इनका परसेंटेज की बात करें तो ये होता है हमारे पास 84%, ये लगभग 4% है, बचा ये 12% हमारे पास मैग्नीज होगा। ठीक है, ये तो आपको पता चला भी मैग्नीन कौन कौन सी धातु से मिलकर बनाते हैं। Mg नाम इसके अंदर आ रहा है, Ni आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, कॉपर आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीन के अंदर हम किस किस धातु से मिलकर बनाएंगे। अब आपको पूछ ले, एक थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आपको ये पूछे कि आपको एक प्रतिरोध बनाना है तो सबसे बेस्ट प्रतिरोध किसका बनेगा? आपको एक प्रतिरोध बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है, तो सबसे बेस्ट प्रतिरोध बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मैग्नीन का यूज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मैग्नीन एक बेस्ट हमारे पास क्या है? प्रतिरोध बनाने के लिए एक हमारे पास चालक होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैग्नीन हम बात करें कहां पर यूज करेंगे? मैग्नीन जो हमारे पास एक एमीटर होता है। ठीक है ना, एमीटर में शंट वायर के रूप में, शंट वायर के रूप में। अब आप बोलोगे एमीटर के अंदर शंट वायर कौन सी आ गई? एमीटर तो हम हमेशा सीरीज के अंदर जोड़ते हैं। तो सुनिए, अगर हमें कभी भी एमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास कोई एक सर्किट है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर हमने लोड लगा रखा है, ये हमारे पास लोड है
और यहाँ पर हमने जोड़ रखा है एमीटर सीरीज में। ये बात तो ठीक है, आप सभी को पता है भी एमीटर हमेशा लोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अब हमने क्या किया, इस एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो हमें एक शंट में यानी कि पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाना होता है जिसकी वैल्यू हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस मानते हैं। तो ये हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस लगेगा वो हम किसका बनाते हैं, मैग्नीन का ही बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका वर्किंग टेम्परेचर की बात करें मैग्नीन की, तो हमारे पास मैग्नीन की वर्किंग जो टेम्परेचर होती है, वर्किंग टेम्परेचर की बात करें मैग्नीन, तो ये लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या है, वर्किंग तापमान होता है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अगला हमारे पास बार बार हम निकल की बात करें तो निकल की कुछ खुद की बात कर लेते हैं ना, इसको हमने मिश्र धातु के रूप में तो यूज कर लिया सभी के अंदर। अब अगर निकल खुद की बात करें, निकल कहाँ पर यूज करते हैं, क्या होता है हमारे पास, देखिए अगली हमारे पास जो चालक है वो क्या है, निकल होगा। निकल हमारे पास एक ऐसी धातु है जिस पर जंग नहीं लगता। ठीक है ना, जंग नहीं लगता। सबसे पहला तो पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि निकल के ऊपर जंग नहीं लगता। और इसका हम यूज कहाँ करते हैं निकल का, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन होगा। इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, जो प्रेस करते हैं ना, इस्त्री बोलते हैं, प्रेस करने के लिए कपड़ों को जो हम प्रेस करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन की जो सोल प्लेट होती है, नीचे की जो प्लेट होगी, जो सोल प्लेट हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक आयरन की, उसको हम क्या बनाते हैं, निकल आयरन की प्लेट बांधते हैं, उसको निकल आयरन की प्लेट बनाते हैं वो हम। ठीक है ना, उसको हम निकल आयरन की प्लेट बनाते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास सोल प्लेट होगा, जो प्रेस होता है ना, प्रेस आप सभी ने देखा होगा इस तरह से कुछ, ये हमारे पास जो सोल प्लेट होती है, ठीक है ना, जो सोल प्लेट होगी वो इसी के बनाते हैं, निकल आयरन की। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी के साथ में एक और है हमारे पास, क्या नाम है, जर्मन सिल्वर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको नाम तो सुनाई दे रहा है सिल्वर, लेकिन सिल्वर का कोई काम नहीं है इसके अंदर। जर्मन सिल्वर की बात करें, कॉपर, जिंक हमारे पास इसके अंदर होता है। एक तो होता है कॉपर का, ठीक है ना, कॉपर इसके अंदर होता है। एक हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक इसके अंदर जिंक भी हम मिलाते हैं, कॉपर, जिंक और एक अलग धातु और कौन सी, हाँ निकल। ठीक है, एक इसके अंदर क्या होता है, निकल हम मिलाते हैं। तो इसमें देखिए सिल्वर नाम सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन सिल्वर तो इसमें यूज ही नहीं कर रहे कहीं पर हम तो अलग अलग धातु यूज करें। एक तो कॉपर हो गया, एक जिंक है, एक हमारे पास निकल है। इन तीनों धातु को हम मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर बनाते हैं। और इनकी परसेंटेज की बात करें तो 60% हमारे पास क्या होता है, कॉपर होता है। उसके बाद 25% हमारे पास ये होगा, ठीक है ना, और 15% बचेगा, वो क्या बचेगा, जिंक बचता है। ठीक है, मैंने शायद मैंने उल्टा बता दिया आपको, ये हमारे पास क्या होगा, 25% होता है और ये क्या होगा, 15% होता है। ठीक है ना, बस इतना आपको ये आंकड़ा याद नहीं करना है, मेन आपको ये पता होना चाहिए। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं अभी, ये सारे क्या है, साइंस के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाते हैं कि जर्मन सिल्वर किस किस धातु से मिलकर बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें नाइक्रोम कौन कौन सी धातु से मिलकर बनता है। उसके बाद बात करें ब्रास की, ब्रोंज की। ये तो एग्जाम के लिए काफी फेवरेट क्वेश्चन बन गया, ब्रास और ब्रोंज तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जर्मन सिल्वर का कि कॉपर, जिंक और निकल को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। ठीक है ना, इसका यूज आप पूछोगे तो अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास जर्मन सिल्वर है इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं ब्रास की जगह। ठीक है ना, जो हम ब्रास का यूज करते हैं ना, ब्रास की जगह पर। ब्रास की जगह का मतलब अब आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए ब्रास का यूज कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ब्रास का यूज कहाँ करते हैं, जो भी हमारे पास आसपास के जितने भी स्विच सॉकेट है उनके जो टर्मिनल होते हैं वो हम ब्रास के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, चिंगारी कम लगती है। ठीक है ना, थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, सेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ठीक है कैमरा ओके है। तो ब्रास का हम कहाँ यूज करेंगे, जर्मन ब्रास का हम यूज करते हैं। जो हमारे पास स्विच सॉकेट होती है उनके टर्मिनल हम यूज करते हैं ब्रास। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जर्मन सिल्वर की। तो जर्मन सिल्वर जो हमारे पास है वो ब्रास की जगह यूज करते हैं। अगर हमें हाई क्वालिटी का टर्मिनल बनाना है, बढ़िया क्वालिटी के, तो हम जर्मन सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ तक आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया।
अब उसके बाद एक और हमारे पास क्या है, धातु हमारे पास कौन सी होगी, यानी कि धातु सारी क्या है, लगभग चालक के रूप में यूज करते हैं जितनी भी धातु है वो, ठीक है ना। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट धातु है वो कौन सी है, नेक्स्ट चालक कौन सा है, वो है प्लेटिनम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, वो है प्लेटिनम, ठीक है ना। प्लेटिनम का यूज आपने बहुत कम देखा होगा, इसका यूज करते ही नहीं है, ठीक है ना, इसका यूज बहुत कम करते हैं। लेकिन क्यों यूज कम करते हैं, क्योंकि इसका मूल्य बहुत अधिक है। तो आप लिख सकते हो इसका मूल्य बहुत अधिक है, ठीक है ना, इसका मूल्य बहुत अधिक है। लेकिन मेन बात क्या है, अगर आपको पूछ भी ले कि कहाँ पर यूज कर सकते हैं इतना मूल्य, फिर भी इसको यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं प्लेटिनम का, हम एक तो होता है हमारे पास थर्मोमीटर, जो तापमान के लिए होता है, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है पायरोमीटर, ठीक है। एक तो थर्मोमीटर होता है, एक होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर के बारे में तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको भी पता होना चाहिए पायरोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर नाम सुनते तो आपको पता चल जाएगा, हाँ ठीक है तापमान की बात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं वो थर्मोमीटर निकालता है और बुखार वगैरह फीवर वगैरह चेक करता है, ठीक है। लेकिन पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर आपको पता नहीं होगा कि पायरोमीटर क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ पायरोमीटर हमारे पास क्या है। जैसे थर्मोमीटर है वो तो कम तापमान मापने के लिए काम आता है, थर्मोमीटर जो होता है वो। अब पायरोमीटर की बात करें तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा तापमान किसका होता है, लगभग हम बात करें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फर्नेस के बारे में। इलेक्ट्रिक फर्नेस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत भट्टी, ठीक है, विद्युत भट्टी बोलते हैं। विद्युत भट्टी के अंदर क्या यूज करते हैं, हमें विद्युत भट्टी का जो तापमान मापने के लिए लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तापमान होता है, उसको कौन मापता है, पायरोमीटर मापता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब पायरोमीटर के अंदर हम क्या यूज करते हैं, पायरोमीटर के अंदर हम यूज करते हैं प्लेटिनम को, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगला हमारे पास जो धातु है वो है टंगस्टन, काफी इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो अगला हमारे पास जो चालक है वो कौन सा है, टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन हम चालक की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा टंगस्टन का जो हमारे पास तापक जो हमारे पास होता है, इसका तापमान सहन करने की, यानी कि इसका जो गलनांक बिंदु है वो बहुत अधिक होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी गलनांक बिंदु अधिक होता है, ठीक है ना, गलनांक बिंदु अधिक होता है, ये गलता बहुत कम है, ठीक है ना, क्योंकि इसका तापमान हम ज्यादा रखेंगे। अब तापमान की बात करें, इसका कितना तापमान सहन कर सकता है, तो लगभग क्या है, मैं यहाँ पर लगभग लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कम ही मिलती है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दे रखी है, तो हम लगभग मानेंगे 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या तापमान सहन कर सकता है, ठीक है ना, टंगस्टन की बात करें। इसके प्रतिरोधकता की बात करें तो 5.5, इसके प्रतिरोधकता की बात करें तो कितना होता है 5.5 गुणा में 10 की पावर -6 और ओम सेंटीमीटर हमारे पास प्रतिरोधकता की इकाई होती है। यूज कहाँ करते हैं, आप सभी को पता है टंगस्टन का यूज कहाँ करते हैं, जो हमारे पास बल्ब होते हैं, ठीक है ना, बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट के लिए, बल्ब के अंदर फिलामेंट के रूप में, ठीक है ना, फिलामेंट आपने देखा होगा, जो हमारे पास एक बल्ब होता है इस तरह से कांच का जो बल्ब होगा, ठीक है ना, यहाँ पर जो फिलामेंट होगा वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास टंगस्टन का ही होता है, ये फिलामेंट जो है, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। और कहाँ पर यूज करते हैं, हाँ एक और यूज करते हैं इसका, बल्ब के अंदर तो करते ही करते हैं। उसके बाद क्या है, एक कटिंग टूल होता है, कटिंग टूल, कटिंग टूल में भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो हमें कोई धातु वगैरह कट करनी है, तो धातु जो कट करनी है उसके लिए एक टूल बनता है, जो हमारे पास औजार बनाया जाता है, वो टूल बनेगा, वो किसका बनता है, वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से टंगस्टन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो जितने भी हमने सारे जो चालक जो पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे पास चालक है इनके बारे में हम चर्चा करें, लगभग 18 चालक के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हमारे पास एक लास्ट चालक बचा है, जो कि एक कठोर रूप में सारे हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में। जितने भी चालक हमने पढ़े हैं ये सारे कठोर रूप में है, ठोस रूप में है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो लास्ट चालक जो बचा है वो हमारे पास देखते हैं कौन सा बचा है। काफी इंपॉर्टेंट बातें सारी है, आपको ध्यान रखनी होगी सारी, एक एक पॉइंट
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको पता होगा क्या होता है, कैंथल, ठीक है ना। कैंथल काफी इंपॉर्टेंट है। कैंथल जो हमारे पास एक क्या है, ये भी एक चालक के रूप में होता है, चालक के रूप में। आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कैंथल के बारे में, तो ठीक है ना। कैंथल जो हमारे पास है वो चालक के रूप में हम यूज करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कैंथल किस किस चीज से बनाते हैं हम कैंथल। एक तो निकल होता है, एक क्रोमियम होता है, एक होता है आयरन। तीनों चीजों से मिलकर क्या है, कैंथल बनाया जाता है। तो किस किस से, एक तो होता है निकल, एक हमारे पास क्या होगा, आयरन होगा, एक हमारे पास क्या होगा, क्रोमियम होगा। तो इन तीनों को हम मिलाकर बनाते हैं किस चीज को, कैंथल को। शायद आपने फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा कैंथल के बारे में, तो ठीक है ना। तो यहां तक आपको पता चला। उसके बाद कैंथल का हम यूज कहाँ करते हैं, इसका हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक जो फर्नेस होती है। इलेक्ट्रिक फर्नेस का नाम मैंने आपको कई बार बता दिया, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होती है, फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में जो एक हीटिंग कॉइल होती है जो काफी तापमान को सहन कर सकती है, तो हीटिंग कॉइल के रूप में हम इसका ही यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉइल के रूप में, कॉइल के रूप में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैंथल के बारे में। आपको मेन ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कैंथल भी एक नाम का चालक होता है, ठीक है ना। बहुत से बच्चों को पता नहीं है कैंथल नाम का एक चालक है, तो ये आपको पता चल गया कि कैंथल नाम का एक चालक है। किस किस चीज से बनता है, एक तो निकल, उसके बाद आयरन, उसके बाद क्रोमियम, इन तीनों से मिलाकर हम कैंथल को बनाते हैं। यूज कहाँ करेंगे, जो हमारे पास विद्युत भट्टियां होती है उनके अंदर हीटिंग कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल के रूप में जो हम यूज करेंगे वो कैंथल का यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि तापमान काफी सहन कर सकता है, ठीक है। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैंथल के बारे में। और यहां तक हमने जितने भी चालक पढ़े हैं ये सारे हमने ठोस चालक के बारे में चर्चा कर ली है। जितने भी हमारे पास ठोस चालक थे, हार्ड चालक थे, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम कुछ देखते हैं जो हमारे पास लिक्विड प्रकार के चालक है, फिर उसके बाद गैसियस प्रकार के चालक है, उनके बारे में हम एक एक करके बात देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काफी लेंथी चैप्टर बन जाता है, वैसे इतना छोटा चैप्टर नहीं है, क्योंकि चालक सारे एक एक चालक मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास कॉपर क्या है, निकल क्या है, उसके बाद हमने कैंथल क्या होता है, ठीक है, यूरेका क्या होता है, एक एक चालक के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। अगला हमारे पास क्या है, लिक्विड चालक। अगला हमारे पास क्या है, लिक्विड चालक। लिक्विड का मतलब आप सभी को पता है द्रवित, ठीक है ना। द्रवित चालक की बात करते हैं अब हम, द्रवित चालक। अब आप सोचोगे द्रवित भी कोई चालक होता है, बिल्कुल होता है द्रवित चालक। आपने अगर बैटरी का नाम सुना होगा, बैटरी के अंदर हमने एक घोल यूज करते हैं, उस घोल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है वो एक द्रवित प्रकार का चालक ही होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट तो ठीक बात है जी, द्रवित प्रकार का चालक है, लेकिन इस इलेक्ट्रोलाइट को बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं, तो सुनिए। द्रवित हमारे पास चालक है, एक तो होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लों का राजा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। उसके बाद अगला हमारे पास कौन सा होता है, एक नाम और आपको ध्यान रखना है, एक हमारे पास क्या होता है, मरकरी। अब आप बोलोगे मरकरी, ठीक बात है, मरकरी तो एक धातु होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मरकरी एक हमारे पास धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, मरकरी जो हमारे पास है, ठीक है ना। ये एक अपवाद है, धातु के रूप में धातु है मरकरी, लेकिन एक लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रवित अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु होगी, तो वो होती है मरकरी, ठीक है ना। जिसे हम किससे लिखते हैं, पारा बोलते हैं, और Hg से लिखते हैं मरकरी को, ठीक है। अब मरकरी का यूज कहाँ करेंगे, लिक्विड के रूप में। तो आपने नाम तो सुना ही होगा किसके बारे में, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है ना। मरकरी वेपर लैंप के बारे में आपने सुना होगा। उसके बाद हमारे पास एक और होता है मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड सेल है हमारे पास होता है, ठीक है ना। मरकरी ऑक्साइड सेल है, उसके अंदर भी मरकरी हम यूज कर रहे हैं। मरकरी वेपर लैंप होते हैं, इसके अंदर भी मरकरी हम चालक के रूप में ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बनेगी। अगला हमारे पास क्या होता है, एक होता है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, ठीक है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर की बात करें, आप सभी को पता होगा एसी सप्लाई को
डीसी सप्लाई में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं और मरकरी आर्क रेक्टिफायर के अंदर एक मरकरी यूज करते हैं। किसके रूप में? एक चालक के रूप में यूज करते हैं मरकरी को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो हम H2SO4 है, CuSO4 है, ठीक है ना, AgNO3 है, ये सारे जितने भी लिक्विड है वो हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं? ये सारे लिक्विड हम यूज कर रहे हैं बैटरी के अंदर, हमने इनका यूज करते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से क्या है, द्रवित प्रकार के चालक जो है मैंने एक एक करके आपको बताए हैं। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, गैसीय रूप में भी चालक आपको पता होना चाहिए कि गैस के रूप में भी चालक हम यूज करते हैं। यस, देखिए, तो गैस के रूप में हम चालक कौन सा यूज करेंगे? गैसियस जितने भी चालक हमारे पास है उनके बारे में बात करें तो ये बिल्कुल आसान है। गैसियस की बात करें, गैस भी चालक के रूप में यूज होगी, सोचने वाली बात है, बिल्कुल होती है। तो कहाँ कहाँ पर यूज होती है? जैसे कि हम बात करें जितने भी हमारे पास बल्ब वगैरह होते हैं, लैंप वगैरह होते हैं, उनके अंदर आपने सुना होगा। अगर हम बात करें टंगस्टन लैंप की, टंगस्टन जो लैंप होता है हमारे पास, जिसे हम इनकैंडेसेंट लैंप बोलते हैं, उस लैंप के अंदर हम आर्गन और नाइट्रोजन गैस के रूप में यूज करते हैं, हीलियम भी यूज करते हैं, नियोन भी यूज करते हैं। ये सारी गैस एक चालक के रूप में यूज हो रही है। ठीक है ना, तो हमारे पास कौन कौन सी गैसें हुई? एक तो हो गई कौन सी? हीलियम। ठीक है, एक हमारे पास कौन सी होती है? एक नियोन हो गई, एक हमारे पास क्या होगी? आर्गन हो गई। ठीक है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, और एक हमारे पास क्या होगी? नाइट्रोजन होगी। इस तरह से क्या है, सारी हमारे पास क्या है, अलग अलग प्रकार की जो गैस है वो हम यूज कर रहे हैं किसके रूप में? चालक के रूप में। इन सभी का हम यूज कहाँ करते हैं? इन सभी का हम यूज करते हैं जितने भी लैंप वगैरह हम बनाते हैं ना, उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारे पास सारे चालक थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है अच्छी तरह से। एक एक चालक मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है, लिक्विड कौन सा होता है, द्रवित कौन सा होता है, कहाँ पर इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब चालक की तो बात हो गई फिनिश। तो अब चर्चा करेंगे हम किसके बारे में? इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या होता है आप सभी को पता है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर एक प्रतिरोध का ही रूप होता है। ठीक है ना, इंसुलेटर हमारे पास क्या होता है? एक प्रतिरोध होता है जिसका क्या है, हाई प्रतिरोध होगा। ये धारा को आसानी से फ्लो नहीं होने देता, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? एक रुकावट ही होती है, बाधा पैदा करता है। तो प्रतिरोध के बारे में किसी ने कहा है कि सारे सर्किट क्लोज थे। क्या बात कही किसी ने? सुनिए ध्यान से। सारे सर्किट क्लोज थे, पावर की वैल्यू हाई थी। सारे सर्किट क्लोज थे, पावर की वैल्यू हाई थी, पर क्या करें, तेरे मेरे बीच में प्रतिरोध तेरा भाई था। ठीक है ना, ये भी प्रतिरोध एक रुकावट ही होती है। आपने सुना भी होगा इस स्टोरी के बारे में, ये थोड़ी सी पोएम सी छोटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है, इस तरह की बातें आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। तो अब हमारे पास क्या है, इंसुलेटर की बात करेंगे। इंसुलेटर, ठीक है ना, तो इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक। ठीक है ना, कुचालक बोलते हैं इंसुलेटर को। तो कुचालक का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर धारा आसानी से फ्लो ना हो। चालक जो हमारे पास नहीं होता ये कुचालक होता है। इसके अंदर कुचालक क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है, रुकावट पैदा करता है। तो तभी मैंने आपको बता दिया कि तेरे और मेरे बीच में क्या है, प्रतिरोध तेरा भाई था, जो रुकावट है वो भाई था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, चालक कुचालक की बात करें। सबसे पहले इसका गुण क्या होगा? इसमें धारा आसानी से प्रवाह नहीं होती। ठीक है ना, इसमें धारा आसानी से फ्लो नहीं हो सकती। पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हम इंसुलेटर जो है उसके अंदर धारा आसानी से फ्लो नहीं हो सकती। और इसकी प्रतिरोधकता की बात करें, इसकी जो हमारे पास प्रतिरोधकता है जिसे हम रो से लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर क्या है 16 ओम सेंटीमीटर तक क्या है इसकी रेंज मानी जाती है। ठीक है ना, 10 की पावर सॉरी यहाँ पर 10 की पावर 10 है और यहाँ पर 18 लिखना है आपको। 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 18 ओम सेंटीमीटर तक इसकी प्रतिरोधकता की वैल्यू है। आपने देखा होगा चालक की बात हमने पढ़ी थी, उसके अंदर प्रतिरोधकता की वैल्यू जो थी वो -6 थी या फिर -8 थी लगभग, यही बात देखी थी हमने। ठीक है ना, यहाँ पर तो +18 और
10 है तो कितनी हाई इसकी प्रतिरोधकता होती है। अगला पॉइंट इसका क्या होगा, जो हमारे पास कुचालक होगा इसका जो तापक गुणांक होता है, तापक गुणांक के बारे में मैंने आपको शायद बता दिया था, कोई बात नहीं दोबारा चर्चा कर लेंगे। तापक गुणांक इसका होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है ना। अब हमारे पास तीन चीज होती है, एक तो होता है चालक, ठीक है, एक होता है कौन सा कुचालक, एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है अर्धचालक। तीन चीजें होती है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब हम बात करें चालक की, तो चालक का जो तापक गुणांक है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कुचालक की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। और अर्धचालक की बात करें तो इसका भी तापक गुणांक नेगेटिव ही होगा। अब ये बातें क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या चीजें हैं। देखिए चालक का तापक गुणांक अगर पॉजिटिव है तो अगर इसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी इसका बढ़ता है, ठीक है। कुचालक का भी हमारे पास क्या सिस्टम होगा, कुचालक का अगर तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध कम होता है। ये पॉइंट इसके अंदर है नेगेटिव तापक गुणांक के अंदर। अर्धचालक की बात करें तो अगर इसका तापमान बढ़ता है तो आर इसका कम होगा, कुछ लिमिट तक कम होगा। ये हमारे पास लिमिट तक बातें चलती है इसकी, ठीक है ना। इसकी बातें क्या है, लिमिट तक ही चलती है, ना कि कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें तो कंटिन्यू रहेगी, इसमें भी कंटिन्यू रहेगी, इसमें कुछ लिमिट तक होती है। अलग अलग तापमान के अकॉर्डिंग अर्धचालक का काम करते हैं, ठीक है ना। तो तापक गुणांक इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तापक गुणांक के बारे में मैंने आपको तीन चार बातें एक्स्ट्रा और बता दी है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो इंसुलेटर होगा उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जिसे हम परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं इसको। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि इसको हम इतनी हाई वोल्टेज दे दें कि फिर भी क्या ये उस हाई वोल्टेज को सहन कर सके बिना नष्ट हुए, तो उसे क्या बोलेंगे, परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है ना। तो इसकी परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि परावैद्युत सामर्थ्य आपको पता हो गया होगा क्या होता है, ठीक है ना। परावैद्युत सामर्थ्य जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा है परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में, ठीक है। तो परावैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, जिसकी हमारे पास क्या है, हाई वोल्टेज देने के बाद भी क्या है, जो भी पदार्थ है, जो भी मटेरियल है, वो बिना नष्ट हुए उस वोल्टेज को सहन कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी में से सबसे बेस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा रहेगा, वो ये रहेगा कि इंसुलेटर जो हमारे पास है, कुचालक है, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुचालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 4 से ज्यादा होती है, ना कि 4 से कम होती है। थोड़ा सा याद करवाता हूं मैं, 4 से ज्यादा कैसे याद रखोगे, 4 से कम कैसे याद रखोगे। तो हमारे पास दो चीज होती है, एक तो क्या होता है चालक, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। एक होता है हमारे पास कुचालक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पॉइंट दोनों पता होंगे अच्छी तरह से। चालक के अंदर जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 4 से क्या है, कम है, कम क्या में, तो सी से क्या बनता है, क्या ही बनता है, कम लिख सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। भी चालक हमारे पास है, कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कम है। और आई से क्या बनता है, आई से बनता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या है, आप सभी को पता होगा, ज्यादा होता है। तो इसके मतलब क्या है, ये 4 से क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो ये आपको मैंने ट्रिक भी बता दी याद करने की, भी हम चालक के अंदर किस तरह से याद करेंगे और कुचालक के अंदर हमें किस तरह से याद करना होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर ये तो क्वेश्चन फेवरेट बनता है। सी से कम, आई से हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो अब हमारे पास मुख्य रूप से चालक हमारे पास अलग अलग प्रकार के, कुचालक की बात कर रहे हैं हम। कुचालक कौन से होते हैं, रबड़ यूज करते हैं, माइका यूज करते हैं कुचालक के रूप में, ठीक है ना। एस्बेस्टोस जो सीट होती है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं। ये सारे हमारे पास कुचालक होते हैं, जिनको हम क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर हम इनका यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट मैंने आपको सारे बताए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। ज़्यादा हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, आराम से एक एक पॉइंट सारा हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। जितने भी हमारे पास कुचालक हैं उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।